यह कहानी बहुत साल पुरानी है। मध्य प्रदेश में एक गांव था सिकंदरपुर। उस गांव में गिरधारी नाम का एक मजदूर रहता था। उसकी पत्नी का नाम मालती था। वह मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने घर की गुजर बसर करता था। उस समय उसको एक समय का खाना भी बामुश्किल से वह कमा पाता था। मजदूरी नहीं मिलने के कारण कभी कभी उनको भूखा भी रहना पड़ता था। गांव में काम कम होता था। इस पर गिरधारी की पत्नी ने कहा कि तुम शहर में काम ढूंढने क्यों नहीं चले जाते। तो गिरधारी ने कहा कि मुझे किसी काम का तजुर्बा नहीं है, मैं शहर में कैसे जा सकता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, चाहे छोटा मोटा ही काम कर लो, लेकिन ऐसे बुरे दिनों में हमारा गुजारा कैसे होगा। गिरधारी की पत्नी इतना कह ही रही थी कि इतने में जमींदार के घर से उसका नौकर आ गया और वह गिरधारी से कहने लगा, तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है, जल्दी मेरे साथ चलो। यह सुनकर गिरधारी उस नौकर के साथ चल पड़ा। चलते चलते वे दोनों जमींदार के घर पर पहुंच गए। जमींदार ने कहा, गिरधारी तुम्हें मेरे खेत में काम करना होगा। मैं तुमको 8 आने रोज दूंगा और तुम्हें मेरे ईख की गुड़ाई करनी होगी। यह सुनकर गिरधारी को अच्छा लगा और उसने हामी भर दी। गिरधारी कहने लगा, महाराज कब से काम शुरू करूं। जमींदार बोला, काम आज ही से शुरू कर लो। यह सुनकर गिरधारी उसके खेतों पर चला गया और काम करने लगा। शाम को घर आकर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। गिरधारी ने कहा कि जमींदार ने थोड़े से चावल दिए हैं, ले इन्हें पका ले। उसकी पत्नी ने चावल पकाए और दोनों खाना खाकर सो गए। इस तरह से उनका रोज का काम चल ही रहा था कि एक दिन गिरधारी को गन्ने के खेत में सांप ने काट लिया और वह डॉक्टरों को दिखाने पर भी नहीं बच सका। उस अकेली औरत पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो क्या करे। जमींदार ने गिरधारी का क्रियाक्रम किया और उसकी घरवाली को कुछ पैसे देकर कहा कि अब से तुम हमारे खेतों में काम कर लो, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गिरधारी के घर एक पुत्र हुआ। वह पुत्र का नाम टिड्डा था। टिड्डा बचपन से ही बहुत शरारती था और वह भी अपनी माँ के साथ काम पर जाता था। जब वह 4 साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसे गांव की पाठशाला में भेज दिया। धीरे धीरे वह पढ़ने लगा। कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के बाद उसकी माँ ने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया और अपने साथ ही मदद करने के लिए कहा।
गिरधारी बचपन से ही बहुत तेज था। वह अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखता रहता था और बाद में उसकी रोटियों की संख्या बता देता था। पुराने ज़माने में झोपड़ियाँ हुआ करती थी। उनमें कुछ झरोखे होते थे, जिन झरोकों में से टिड्डा झांक कर देख लेता था कि आज मेरी माँ ने कितनी रोटियां बनाई हैं, और वह अपनी मम्मी को बता देता कि मम्मी तुमने इतनी रोटियां बना ली हैं। उसकी मम्मी देख के उसको पूछती, बेटा तुझे कैसे पता? बेटा बोलता कि मैं सब जानता हूँ। इसी तरह करते करते उसकी माँ ने गांव में सबको बता दिया कि मेरा बेटा तो पूछने पर सभी सवालों का जवाब दे देता है। इस तरह पूरे गांव के लोगों को पता चल गया कि वह लड़का बुद्धिमान है। वह किसी की खोई हुई वस्तु के बारे में भी बता सकता है। एक बार एक आदमी का बैल खो गया और वह भी उसके पास आए और पूछा, टिड्डा भैया हमारा बैल खो गया है, उसके बारे में कुछ बताओ। टिड्डा ने कहा कि ठीक है तुम कल आना। और वह यह सोचने लगा कि अब मैं कैसे बताऊं, और वह चिंतित रहने लगा। और रात को उसको नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी झोपड़ी की छत पर बैठा और देख रहा था। तभी उसको ईख के खेत में से आहट की आवाज़ सुनी और उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद यहाँ बैल ही हो सकता है, और वह नीचे आकर झोपड़ी के अंदर सो गया। सुबह गांव का आदमी अपने बैल के बारे में पूछने आया तो उस लड़के ने कहा कि आपका बैल इस ईख के खेत में है, आप जाकर ढूंढ लें। वह आदमी 3-4 को लेकर वहाँ ईख के खेत में गया तो उसका बैल वहाँ मिल गया। इससे उसकी ख्याति और भी बढ़ गई और उसने उसे 100 रुपये इनाम दिया। अब इस तरह पूरे राज्य में उस लड़के की चर्चा हो रही थी कि सिकंदरपुर गांव का टिड्डा बहुत बुद्धिमान है और वह सब कुछ बता देता है। यह बात धीरे धीरे उस राज्य के राजा के कानों तक भी पहुंच गई। एक दिन उस राजा के यहाँ चोर उसकी रानी का हार चुरा कर ले गए। और अगले दिन जब राजा को पता लगा तो उसने अपने सिपाहियों को टिड्डे के घर भेजा और टिड्डे को बुला लाओ। वे लोग टिड्डे को बुलाकर राजा के पास ले गए। टिड्डा को राजा ने कहा कि महाराज हमारा रानी का हार चोरी हो गया है, उसके बारे में बताओ। तो टिड्डा कहने लगा, महाराज अभी मैं थका हुआ हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, इसके बारे में मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे। ये काम बहुत कठिन है, इसमें मुझे सोचना पड़ेगा। यह सुनकर राजा उसको अपने आरामगाह में ले गया। उस लड़के को एक अच्छे गेस्ट रूम में रुकवा कर उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया और उसे हवादार कमरा दिया गया। अब उसको पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। वह बड़बड़ा रहा था, निंद्रा आजा तंद्रा आजा, निंद्रा आजा तंद्रा आजा। और जब राजा ने उसे बुलवाया तो चोरों के कान में भी यह भनक पड़ गई है कि
सिकंदरपुर का सच बताने वाला लड़का यहाँ आ चुका है और वो हमें जल्दी ही पकड़वा देगा। वो उसके मकान के नीचे सब कुछ कान लगाकर सुन रहे थे। जब वह निंद्रा और तंद्रा की बात कर रहा था, उन दोनों चोरों के नाम भी निंद्रा और तंद्रा थे। जब उन्होंने अपना नाम सुना तो वे घबरा गए और ऊपर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगे। कहने लगे, महाराज हमें क्षमा कर दें, और आप तो सब जानते हैं राजा की रानी का हार हमने ही चुराया है और हमें माफ़ कर दो। वह लड़का कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, पर तुम ये बताओ कि हार कहाँ रखा है, और ये सब कुछ सच बताने के बाद यहाँ शहर छोड़ दो। चोरों ने कहा कि हमने हार को तहखाने में रखा है, महल के नीचे जो तहखाना है उसमें रखा है, और हम शहर छोड़ देंगे, महाराज हमें माफ़ कर दें। यह सुनकर चोर चले गए और लड़का भी निश्चिंत होकर अपनी नींद में सो गया। सुबह उठकर राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, महाराज कुछ पता चला? उस लड़के ने कहा, हाँ महाराज, चोरों का तो पता नहीं चला, लेकिन हार का पता चल गया है। चोर तो शायद भागने में सफल हो गए, लेकिन आपका हार आपके महल के नीचे तहखाने में रखा हुआ है। आप सिपाहियों को भेजकर मंगवा लें। यह देखकर जब राजा ने सिपाहियों को तहखाने में भेजा तो हार वहाँ सुरक्षित मिला, और राजा को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि रानी का अच्छा वाला हार मिल चुका है, और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उस लड़के को कहा कि तुम अभी 8-10 दिन हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहोगे और हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। यह सुनकर लड़का भी रुकने को तैयार हो गया। उस राजा के केवल एक लड़की थी जो अब जवान हो चुकी थी, और उस राजा ने जब 5-7 दिन उसको रुके हुए हो गए तो राजा उसे लड़के को कहने लगा, आइए महाराज शिकार पर चलें। आगे आगे राजा था, बीच में वो लड़का और पीछे उसका मंत्री था। राजा ने जंगल में चलते चलते एक उड़ते हुए टिड्डे को मुट्ठी में पकड़ लिया और उस लड़के से पूछा, महाराज क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मुट्ठी में क्या है? तो वह लड़का कहने लगा कि महाराज सोचता हूँ। धीरे धीरे वह लड़का सोचने लगा। उसने अंदाज़ा लगाया, बहुत सोचा, सोचता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर में उसने राजा को कहा अपना नाम लेकर कि महाराज क्या बताऊं, बस टिड्डे की मौत आने वाली है। यह सुनकर राजा चकित हुआ और राजा ने मुट्ठी खोली तो सचमुच उसमें एक टिड्डा था। उसने अपने नाम के लिए कहा था, अपने आप के लिए यह शब्द कहे थे, लेकिन राजा उस बात को सच मान गया। यह एक संयोग था कि उसकी किस्मत उसका साथ दे रही थी। ऐसा ही इंसानों के साथ होता है। जब इंसान की किस्मत साथ देती है तो वह मिट्टी में भी हाथ डाले तो वह सोना हो जाती है। इस तरह राजा ने उसको अपने घर पर जाकर सम्मानित किया और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसे अपना राजपाट सौंप दिया।
उसने उसकी माँ को भी वहीं राज्य में बुलवा लिया और वे दोनों माँ बेटा सुखी से रहने लगे। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।